एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि भैरव बाबा की साधना कैसे की जाती है। आज की वीडियो में भैरव साधना कैसे की जाती है, उसके क्या नियम होते हैं तथा मैंने किस प्रकार से भैरव बाबा की साधना की और मेरे क्या अनुभव रहे, इस विषय में बात होगी। और वीडियो उसको पूरा देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं। क्या एक साधारण व्यक्ति जो गृहस्थी में रहता हो, जिसने कभी किसी प्रकार कोई पूजा ना की हो, क्या वह भैरव बाबा की साधना कर सकता है? मित्रों, बिना गुरु धारण किए भैरव बाबा की साधना नहीं करनी चाहिए। कुछ देवी देवता शांत होते हैं, कुछ देवी देवता उग्र होते हैं। भैरव बाबा कई रूप होते हैं, जैसे बटुक भैरव, काल भैरव बाबा। और सामान्यतः भैरव बाबा के 8 रूप प्रचलित हैं, जैसे असितांग भैरव, चंड भैरव, क्रूर भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। गृहस्थी वाले व्यक्ति को बटुक भैरव की साधना उपासना करनी चाहिए। तो चलिए आप बात करते हैं, क्या एक समान व्यक्ति कैसे भैरव बाबा की साधना कर सकता है या पूजा कर सकता है जिसने गुरु धारण न किया हो? तो जी हाँ, आप यदि आपका कोई गुरु नहीं है उसके बाद भी आप भैरव बाबा की साधना कर सकते हैं। यदि आप भैरव चालीसा की सिद्धि करना चाहते हैं और इस विषय में वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिए, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो साधना किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे आप भैरव बाबा की साधना निम्न उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे भैरव बाबा हमारे जीवन में जो समस्या हो उसका अंत हो जाए, या फिर उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे। और भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए भी साधना कर सकते हैं, और भैरव बाबा का अंश प्राप्त करने के लिए आप साधना कर सकते हैं। भैरव चालीसा की सिद्धि के लिए साधना कर सकते हैं। अपने शरीर का तथा अपने घर में बंधन लगाने के लिए भैरव साधना कर सकते हैं, और भैरव बाबा कोई मंत्र या स्रोत जागृत करने के लिए भी आप भैरव साधना कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से हमें साधना की ओर बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाना होगा तथा बाबा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं भैरव बाबा की साधना करना चाहता हूँ, कृपया मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी साधना को सफल बनाएं। बाबा भोलेनाथ पे 101 रुपये की दक्षिणा शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। आप घर में आकर गुरु मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का 51,000 की संख्या में रुद्राक्ष की पंचमुखी माला से जप करें। साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी करें, इसे कालाष्टमी या भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। और बटुक भैरव की तस्वीर आप पूजा घर में स्थापित कर भैरव बाबा को फूल अर्पित करें। दाएं हाथ में अक्षत और जल लेकर संकल्प लें। अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान में रहकर अपनी मनोकामना कहें कि मेरी ये मनोकामना है, और हे भैरव बाबा, मैं आपके मंत्र ओम ह्रीं भैरवाय नमः, मंत्र फिर सुन लीजिए, ओम ह्रीं भैरवाय नमः मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप करने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प का जल किसी थाली में रख लीजिए और किसी पेड़ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लेकर ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः की 5 माला करें। उसके बाद गुरु मंत्र यानी ओम नमः शिवाय की आपको 11 माला करनी है। उसके बाद भैरव बाबा का मंत्र ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः मंत्र का जप करें। प्रतिदिन कम से कम 21 माला आपको करनी है, और लगभग 21 माला आप रोज़ करेंगे तो 2 महीने में आपकी साधना पूरी हो जाएगी। यदि आप सुबह 11 माला कर लें और शाम को 11 माला कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार आप जब कर सकते हैं। मित्रों, आप ज़्यादा माला भी कर सकते हैं। साधना बहुत ही सात्विक है और कोई भी आसानी से कर सकता है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साधना के दौरान अनुभव भी हो सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मित्रों, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें 5 अंग होते हैं, जप, हवन, तर्पण, मार्जन और दान। 5 अंग होते हैं, सबका दशांश होता है, और इसको अनुष्ठान पूर्ण करने की कई सारी विधियां होती हैं। 1.25 लाख का अगर आपको जप का अनुष्ठान करना है तो आप 1,32,000 या 1,40,000 के आसपास जप कर लीजिए, तो आपके सारे अंग पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपका अनुष्ठान सफल हो जाएगा। मित्रों, इस साधना के दौरान आपको अंडा, मीट, शराब, मछली का परहेज करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य नहीं है, और भैरव बाबा को प्रतिदिन अपनी सुविधा के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। यदि कुछ छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको अपनी भैरव साधना का अनुभव बताने जा रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने पहले मुझे केवल शनिवार को भैरव बाबा के 108 नाम पढ़ने के लिए कहा था। ऐसा 6 महीने तक चलता रहा। मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं रोज़ भैरव बाबा का नाम क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, तो गुरुजी ने कहा तुम्हें ज़्यादा क्रोध आएगा, पहले भैरव बाबा की जो ऊर्जा है उसे ग्रहण करने का अभ्यास करो। वास्तव में माता काली और भैरव बाबा का जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर उत्तेजना आती है। यदि आपसे कोई गलत बात कहे तो आपको बहुत ही भयंकर क्रोध आता है। शांत देवी देवताओं की साधना करने में उत्तेजना नहीं आती है। काम तथा क्रोध से बचने के लिए कई साधनाओं में लहसुन प्याज को भी नहीं खाया जाता है। मेरे पास पहले से ही काल भैरव बाबा की सवारी आती थी। मैं संपूर्ण तंत्र को जानने के लिए मैंने अपने गुरु के आदेश पर भैरव साधना किया था। साधना के दौरान अधिक ऊर्जा बढ़ने पर उसको शांत करने के लिए मैं गुरु मंत्र का जाप करता था। साधना के दौरान पेट में कई बार झटके लगते थे। मैं भैरव बाबा को मन में प्रश्न पूछता था कि बाबा तंत्र क्या है और कैसी तांत्रिक क्रिया होती हैं, उसको कैसे काटते हैं। तो हर तरह के प्रश्न का उत्तर मेरे मन में आ जाता था। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में मुझे ये
या समस्या उसकी पूछना होता है तो मुझे अपने आप पता चल जाता है कि उसका निवारण भी मैं जान लेता हूँ। मेरे जीवन में या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होने वाला है मुझे उसका आभास पहले से हो जाता है। मंत्र जप के दौरान ऐसा लगता था कि माला में कोई करंट दौड़ रहा हो और माला अपने आप जोर जोर से हिलने लगती थी। और बहुत सारे अलौकिक अनुभव हुए हैं मित्रों, लेकिन मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। और सपने में भैरव बाबा बालक रूप में मुझे दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए, और भैरव बाबा के धाम के भी दर्शन कई बार हुए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले रविवार को। हर हर महादेव, जय महाकाल।